गुड आफ्टरनून, जय माता दी। आज हम करने वाले हैं द एडजेक्टिव। ये हमारी इंग्लिश ग्रामर सीरीज का लेक्चर नंबर 3 है। एडजेक्टिव्स होते क्या हैं? तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को आप हिंदी में विशेषण बोलते हैं, उसी को इंग्लिश में हम एडजेक्टिव बोलते हैं। कि जो जो यहाँ पे उन्हें डिस्क्राइब कर रहा है कि वो चीज़, कोई भी चीज़ आपकी दिख कैसी रही है, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, कहाँ पर है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सब आपके एडजेक्टिव्स के अंदर आ जाती हैं। इसके काइंड कौन कौन से हैं? तो क्वालिटी है, क्वांटिटी है, ठीक है। फिर प्रॉपर आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स है, डेमोन्स्ट्रेटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, इंटेरोगेटिव है और पॉजेसिव है। अब हम इनके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं आगे। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है? जब आप किसी की स्टेट ऑफ काइंड की बात कर रहे हो, उसके गुण धर्म आप बता रहे हो, क्यों कैसा दिख रहा है, कितना सुंदर है, उसका रंग कैसा है, उसका गुण कैसा है। आप ब्लू लिली, आप फास्ट फ्रेंड, अ क्लेवर गर्ल एंड ऑनेस्ट फ्रेंड, यहाँ पे आप क्वालिटीज बता रहे हो। ये दो टाइप के आपके होते हैं। एट्रीब्यूटिव, जब आप इसे नाउन से पहले यूज करते हैं। द ओल्ड मैन डाइड, मैन क्या है? वो आपका नाउन है, उससे पहले आपने इसकी विशेषता बताई है, उसका एडजेक्टिव, तो वो ओल्ड मैन, तो ये एक एट्रीब्यूट है। वहीं अगर आप इसे हेल्पिंग वर्ब के बाद जब यूज करोगे, द पेंसिल इज हार्ड, पेंसिल आपका नाउन है, इज आपका हेल्पिंग वर्ब है। जब हेल्पिंग वर्ब के बाद आप एडजेक्टिव का यूज करते हो, वो आपका प्रिडिकेटिव कहलाता है, तो आप इसे प्रिडिकेटिवली बोलते हैं। आफ्टर लिंकिंग वर्ब, जो इज हो गया, सीम्स हो गया, ये आपके लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है? जैसे आपका प्रॉपर नाउन था, प्रॉपर प्रोनाउन था, उसी टाइप से आपका प्रॉपर एडजेक्टिव है, जो कि आपके प्रॉपर नाउन से ही मिलकर बना होता है। जैसे द मौर्यन एम्पायर, आ चाइनीज पिलग्रिम, द इंडियन सोल्जर्स, द बुद्धिस्ट रिलीजन। ये आपका क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव है, जो प्रॉपरली किसी को यहाँ पे डिफाइन कर रहा है, किसी की क्वालिटीज को आपको बता रहा है, और जो कि नाउन से ही मिलकर बना होता है। जैसे चाइना एक नाउन है, इंडिया एक नाउन है, बुद्धिज्म एक नाउन है, मौर्यन एक नाउन है, उनसे मिलकर ये चीजें आपकी बनी है। एडजेक्टिव और क्वांटिटी, की आपकी क्वांटिटी के बारे में हम यहाँ पे बात करें। अमाउंट, जब आपका क्वेश्चन होता है हाउ मच, इसके अंदर आपको कैसे वर्ड्स देखने को मिलते हैं? सम, शुगर, मच, मोर, इनफ, सफिशिएंट, लिटिल, अ फ्यू, इस टाइप के जो आपके वर्ड्स होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नाम से ही पता लग रहा है, ये आपका संख्यावाचक विशेषण है, जिसमें हम संख्या, नंबरों के बारे में आप यहाँ पे बात कर रहे हैं। हाउ मेनी पीपल और थिंग्स, जब ये वाला क्वेश्चन आपका आता है, तो ये आपके टू टाइप्स के, डेफिनाइट और इनडेफिनाइट, जिससे आप काउंट कर पा रहे हैं। जहाँ पे एग्जैक्टली नंबर आपको दे रखा है, एग्जैक्ट नंबर है, वो आपका डेफिनाइट है। जैसे 10 गर्ल्स हो गया, 4 जीरो हो गया, सिंगल डेस्क हो गया। इनडेफिनाइट क्या है? जब आपको कोई भी एग्जैक्ट नंबर ना दे रखा हो, जब आपके पास ऑल, फ्यू, सेवरल, फ्यू और सम, इस टाइप के जब आपके वर्ड्स आपको मिलते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, हमने प्रोनाउन में भी डेमोन्स्ट्रेटिव्स के बारे में बात करी थी, जिसमें आप इंडिकेट करते हो, दिस, दैट, दीज, दोज, जहाँ पे ऐसे वर्ड्स आते हैं। दिस का यूज होता है सिंगुलर के साथ, जब कोई चीज सिंगुलर है और आपके पास है। डेट का यूज होता है जब कोई चीज सिंगुलर है, आपसे दूर है। दीज, दिस का है प्लूरल है, एक से ज्यादा चीजें हो आपके पास हो। दोस्त, डेट का प्लूरल है, एक से ज्यादा चीजें हो और आपसे दूर हो। चीजें याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, कि जब दिस, डेट, दीज, दोस्त का आप यूज कर रहे हो और इन वर्ड्स के बाद नाउन आ रहा है, तभी आपका एडजेक्टिव होगा। क्योंकि मैंने अभी आपको बोला कि आपने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है, अब दोनों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पहचानेंगे कैसे? तो अगर इन वर्ड्स के बाद आपको नाउन देखने को मिल रहा है, जैसे दिस इज अ गर्ल, ये क्या है आपका? ये प्रोनाउन है, क्योंकि आपने दिस के बाद किसका यूज किया? ये हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लिया, ये प्रोनाउन हो गया। इज आपका एक हेल्पिंग वर्ब है। पर अगर आप हेल्पिंग वर्ब का यूज ना करो, दिस के बाद, डेट के बाद, दोस्त के बाद, दीज के बाद डायरेक्टली आपका नाउन आ जाए, तब वो आपका एडजेक्टिव होगा। दिस गर्ल इज प्रिटी, द सन इज ब्यूटीफुल। समझ में आ रहा है? तो ये आपका एडजेक्टिव बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ईच, एवरी, आइदर, neither, जब आप इस टाइप के वर्ड्स का जब आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, अगेन इसमें भी चीजें याद रखने वाली क्या है? अगर इन वर्ड्स के बाद नाउन है तो ये एडजेक्टिव है। अगर इन वर्ड्स के बाद ऑफ का यूज हो रहा है, यहाँ पे मैंने इसे हाईलाइट भी कर रखा है, आप देख सकते हैं। अगर ऑफ का यहाँ पे अगर आपको यूज होता हुआ नजर आ रहा है, जैसे ईच ऑफ द बॉय, तो ये क्या है? ये यहाँ पे आपका डेमोन्स्ट्रेटिव, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ये आप काउंट करोगे, ये आपका एडजेक्टिव नहीं है। पर अगर आपका इसके बाद डायरेक्टली नाउन है, ईच बॉय, बॉय आपका नाउन है, ईच आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। चीजें क्लियर हुई? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, जिसमें आप क्वेश्चंस की बात कर, जिसमें आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो। याद रखने वाली चीज क्या है, कि आपने इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में भी पढ़ा है। अब दोनों को पहचानेंगे कैसे? अगर क्वेश्चन वाली जो आपके वर्ड्स है, डब्ल्यू फैमिली है, अगर उसके बाद नाउन का यूज हो रहा है, तब वो एडजेक्टिव है। व्हाट कलर इज योर शर्ट, ठीक है, कलर यहाँ पे क्या है? नाउन है, तो ये आपका एडजेक्टिव में काउंट हो जाएगा। वहीं अगर वर्ड के बाद आपका कोई वर्ब आ जाता है, वर्ड्स के बाद, वर्ड के बाद, विच के बाद, हुज के बाद, जो भी आपकी डब्ल्यू एच फैमिली है, अगर उसके बाद डू आ रहा है, जैसे यहाँ पे है,
कोई भी वर्ब आ गया तब ये आपका प्रोनाउन है। व्हाट डू यू से, व्हाट डू यू वांट, जब इस टाइप से आप सेंटेंसेस बना रहे हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव जो आपके पोजेशन को शो करते हैं, माय, आर, हर, देयर, ये आपके पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, रिलेशन जहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हम उसमें कॉमन एरर्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके जो यूसेज होते हैं, कुछ जैसे आपके वर्ड्स हो गए, सम हो गया, फ्यू हो गया, लिटिल हो गया, मच, मैनी, मोर, इस टाइप के जो आपके एडजेक्टिव्स हैं आप उनका यूज़ कैसे करते हैं, करेक्ट वे क्या है, हम उसके बारे में बात करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय माता दी। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।